तो दोस्त नेपोटिज्म की बात लॉकडाउन पे बहुत आई थी, लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा जो ट्रोल हुए थे वो थे हमारे करण जौहर, क्योंकि वो नेपोटिज्म के बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं। नेपोटिज्म के जितने स्टार किड्स हैं वो सबके बाप हैं। तो इसी बीच हम कुछ नेपोटिज्म के सताए हुए कुछ एक्टर का नाम लेना चाहेंगे जिन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश की, कुछ फिल्में भी की और वो आउट हो गए इंडस्ट्री से। उन्होंने इंडस्ट्री से बाय बाय टाटा सिया कर लिया। जिसमें पहले नंबर पे है हमारे उदय चोपड़ा। उदय चोपड़ा यश राज फिल्म्स के ऑनर हैं, आदित्य चोपड़ा के भाई हैं, रानी मुखर्जी के देवर हैं। उनका नाम है इंडस्ट्री में। उन्होंने आते ही बैक टू बैक 2-4 फिल्में करी। काफी फिल्में देने के बाद, मोहब्बतें देने के बाद, बहुत धूम में धूम मचाने के बाद उन्होंने कहा कि अब हमसे एक्टिंग नहीं होगी। वो फॉरेन चले गए। अब वो इंडिया में भी रहते नहीं है, बाहर में जाकर के उन्होंने अपनी फैमिली बसा ली है। दूसरे नंबर पे मैं जिस एक्टर का नाम लेना चाहूंगा उस एक्टर का नाम है हरमन बवेजा, जिन्होंने फिल्म की थी मिलो न मिलो हो। ऋतिक रोशन की तरह वो दिखते थे और बिल्कुल ही कहते थे कि वो उनकी कॉपी है। उन्होंने अपने जॉ लाइन को भी सर्जरी करवाया था ताकि वो ऋतिक रोशन के जैसे स्माइल कर सके। उनका लुक काफ़ी अच्छा था और इस गाने में उन्होंने डांस करके अपनी जो छवि है वो बना ली थी। लेकिन फिल्म चली नहीं, बुरी तरीके से पिट गई ये फिल्म। प्रियंका चोपड़ा के साथ उनको लॉन्च किया गया था। आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी हस्ती थी हरमन बवेजा की कि प्रियंका चोपड़ा के साथ उनको ब्रेक मिला था। और पे मैं जिस एक्टर को रखना चाहूंगा वो एक फीमेल स्टार है जिसका नाम है ईशा देओल। ईशा देओल बॉबी देओल की बहन है, हेमा मालिनी की बेटी है, धर्मेंद्र की बेटी है। ईशा देओल देओल परिवार से बिलोंग करती है। आपको पता होगा सनी देओल बॉबी देओल की बहन है और इसके घर में जितने भी एक्टर हैं सारे फेमस एक्टर हैं। लेकिन इन्होंने भी कुछ फिल्में दी और ये इंडस्ट्री से आउट हो गई। कहा तो जाता है कि हेमा मालिनी जो उनकी माँ है वो नहीं चाहती थी कि ईशा देओल हीरोइन बने, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ, वो इंडस्ट्री में आए। इसी बीच उनकी माँ से भी उनकी बहुत अनबन हुआ करती थी, लेकिन खैर उनको बनना था एक्ट्रेस, वो बनी, लेकिन वो चली नहीं और वो भी इंडस्ट्री से आउट हो गए। तो और एक्टर का नाम लेना चाहूंगा जैसे हमारे तुषार कपूर हो गए। तुषार कपूर ने काफी फिल्में दी, नो डाउट। उनकी जो शूट आउट एट वडाला थी उसमें टपोरी के रोल में वो काफी अच्छे लगे थे। कॉमेडी में गोलमाल सीरीज में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लव स्टोरी में जो उनकी पहली फिल्म आई थी करीना कपूर के साथ में, वो फिल्म भी अच्छी थी, लेकिन वो इंडस्ट्री में कुछ खास नाम बना नहीं पाए और अभी इंडस्ट्री से आउट भी नहीं है लेकिन इन भी नहीं है, आते जाते रहते हैं। रोहित शेट्टी उनको पकड़े हुए हैं। खैर उनका थोड़ा बहुत चल रहा है क्योंकि अभी वो प्रोड्यूसर बन गए हैं, बालाजी टेलीफिल्म्स के ऑनर हैं, एकता कपूर के साथ फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगले एक्टर जिसका मैं नाम लेने वाला हूँ वो है आई एम ए डिस्को डांसर, मिथुन चक्रवर्ती नहीं, मिथुन चक्रवर्ती के पुत्र मिमोह चक्रवर्ती, जो कि आई इंडस्ट्री में कुछ फिल्में दी और वो आउट हो गए। सो एक्टिंग, एवरेज एक्टिंग बट गुड लुकिंग एक्टर में पहचान नहीं बना पाए पिता की तरह। मिमोह चक्रवर्ती के 1-2 भाई और हैं, उन्होंने भी इंडस्ट्री में अपनी बनानी चाहिए लेकिन वो बना नहीं पाए। वैसे मैं बता दूं कि मिथुन चक्रवर्ती अभी काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और बहुत सारी होस्टिंग वगैरह भी करते हैं, तो उनका तो चल रहा है। बेटे का क्या होगा, पापा का बिजनेस ही संभालेंगे, क्योंकि एक्टिंग की दुनिया में तो ये कुछ खासा कमाल कर नहीं पाए। नेक्स्ट जो मैं एक्टर का नाम लेना चाहूंगा वो है प्रतीक बब्बर। वैसे अगर मैं बात करूं तो प्रतीक बब्बर एक अच्छे एक्टर है। उनकी कुछ फिल्में मैंने देखी है जिसमें वो बहुत अच्छे लगे हैं। उनकी एक्टिंग का उन्होंने किसी फिल्म में लोहा तो मनवाया है, लेकिन अभी वो इंडस्ट्री से आउट हो चुके हैं। प्रतीक बब्बर का रिलेशन मैं आपको बता दूं, प्रतीक बब्बर हम राज बब्बर जो एक काफी फेमस एक्टर थे अपने टाइम के, उनके बेटे हैं। ये सारे थे कुछ एक्टर जिनका बॉलीवुड के ऊपर हाथ है, लेकिन वो हाथ रखने के बावजूद भी चल नहीं पाए। मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियोस में। अच्छी लगी तो लाइक करें, अपनी बातों को कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और भाई साहब दूसरी वीडियो लेके जल्दी आएंगे और थोड़ा भाई साहब थोड़ा इंतजार करिए।